ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज है मेरा प्रैक्टिकल बायो का। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह किया, मैं तैयार हो गई हूँ। आज मेरा सेकंड टाइम है प्रैक्टिकल, ठीक है। 2 मई है, आज मम्मा की बर्थडे भी है। तो अभी देखिए आज इस व्लॉग में क्या क्या होगा, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी अपनी कर ली है, जितनी हो सकती थी, बाकी तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि क्या आता है। सो गाइस, आज है क्लास 10th का बायो का प्रैक्टिकल। तो वहां जाऊंगी और देखूंगी कि क्या कैसे कब क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता यार, समझ नहीं आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो वहां से मुझे 4:30 वैसे ऑफ है, लेकिन 4 बजे तक भी अगर हो गया तो वहां से आते आते मुझे 5, 5:30 मतलब इस तरह हो ही जाएंगे, 5 तो बज जाएंगे। आने के बाद हमने सामान लाना है, कुछ डेकोरेशन करनी है या जैसे भी सेलिब्रेट करनी है मम्मा की बर्थडे, तो वो पता चलेगा इसी व्लॉग में। तो मैंने सोचा मम्मा की बर्थडे और प्रैक्टिकल इसी व्लॉग में मैं दोनों दिखा देती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल का तो इतना खास कोई व्लॉग होगा नहीं। तो या अभी बस हमारी हाउस हेल्प नीचे आई है, वो काम वगैरह कर रही है और बस रिक्शा वाले अंकल आने वाले हैं, तो मैं जाने लगी हूँ अपना प्रैक्टिकल देने। और उसके बाद आएंगे और फिर हम तैयार होंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे घर में ही, जैसे बस नॉर्मली होती है। यार गाइस, हमारे 1K सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरह सब्सक्राइब करें और प्यार दें। अब हम चलते हैं जल्दी से और अपना प्रैक्टिकल देकर आते हैं। एंड मेरी बहन के भी पेपर चल रहे हैं 2nd ईयर के, उनका भी पेपर है कल पार्क स्टडीज का, लेकिन अभी तो वो बैठी हुई चिल कर रही है, खा रही है और अपना मोबाइल देख रही है। मेरा प्रैक्टिकल है, मैं चाहती हूँ और उसको देकर आती हूँ, और आज जो भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं 5:30 हो गया, पेपर देकर आ गई हूँ और थोड़ी सी तबीयत जो है मेरी खराब हो गई है, आंखों से लग रहा होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन लेने। मैं आपको आके बताती हूँ मेरी क्या तबीयत खराब हुई है और क्या एक्सपीरियंस था। बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, आप लोग बचें, क्योंकि अभी हम वापसी में भी आ रहे थे तो यूनिवर्सिटी की एक लड़की बेहोश हुई थी। वो मस्त स्टोरी आप लोगों को आगे सुनाती हूँ। मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो गई, मेरी घर वालों को तो परवाह भी नहीं है, वो लोग तो चिल होके बैठे हुए हैं। पूरे 5:30 में घर आई, उन लोगों को तो पता भी नहीं, होश भी नहीं है। लेकिन अब बाहर जाना है, सामान लाना है, तो जाते हैं आते हैं। और मेरे मेडिसिन खा ली, मैं आप लोगों को आके एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ। तो गाइस, ये केक टॉपर है जो हमने लिया था, और साथ जो है वो चॉकलेट्स ली है केक पे लगाने के लिए, जो फ्रेरी चॉकलेट्स होती हैं वो वाली। और यहाँ पे डेकोरेशन कर लिया मैंने और मेरी बहनों ने, मतलब मिलके सब ने कर ली है। और यहाँ हमने थीम मम्मा के ड्रेस से मैच करने की कोशिश करी थी उस वक्त, जो समझ आया। और जल्दी जल्दी में हमें कोई गिफ्ट भी नहीं मिला था, समझ नहीं आ रही थी, तो हमने बस मम्मा को ये एनवेलप दे दिया मिर्ज़ा सिस्टर्स की तरफ से ही। तो ये छोटा सा गिफ्ट हो गया। और उसके बाद फिर दप्पे भी यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ जस्ट नॉर्मली शर्ट पहन के। एंड ये रही हमारी डेकोरेशन, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अब हम केक को जो है वो डेकोरेट करेंगे। लाइक एक केक तो मिलता है जिसमें ऑलरेडी चॉकलेट्स ना लगी हुई होती हैं, बट से मिलता है वो, लेकिन बट वालों के पास उस वक्त आई थिंक वो था नहीं, तो आपी ने इस तरह कहा कि हम चॉकलेट्स खरीदते खुद से लगा लेंगे। तो हमने ये हार्ट वाली चॉकलेट्स होती हैं, इसमें फ्रेरो वाली चॉकलेट्स, वो ले ली हैं और इसको अनरैप करके जो है हम अपने केक पे लगा रहे हैं और इसको जो है डेकोरेट कर रहे हैं। लाइक इससे अच्छा लुक आता है एक, इसलिए। तो कैंडल हमने ये वाली स्पार्कलिंग वाली रखी है और साथ ये केक टॉपर हैप्पी बर्थडे का जो मम्मा के ड्रेस से हमने मैच किया है और ये भी इसमें लगा दिया है। तो
सब कुछ जो हमारा रेडी हो गया। अब हम केक रखेंगे टेबल पे और अब जो है मम्मा को बुलाएंगे कि आए और आके जो है वो केक कटिंग करें। सो लेट्स सी हर रिएक्शन गाइस। ये किसने बनाया ये चीज? किसे खिलाई बन? सबने मिलके किया। आइडिया मेरा था। ओह माय गॉड नादिया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलें पहले पिक्चर्स बनाते हैं। हाँ जी वीडियो बनाते हैं यार। ब्लॉग है ये। तो गाइस ये खाना है जिसमें हमारा केक है और ये हमने निहारी बनाई थी मीन्स टू से मम्मा और लाई पप्पी का दिल था तो मम्मा और अपी ने मिलके बनाई है निहारी। उसके साथ उसका हरा मसाला जो होता है, नान फ्राई कर लिए हैं, ये लजानिया, चीज़ स्टिक्स और ये विंग्स जो हैं हमने ये बाहर से ऑर्डर किए थे। तो निहारी मैं आप लोगों को कहूँ आउटस्टैंडिंग थी गाइस। बाहर का ये लजानिया, ये मोज़रेला चीज़ और विंग्स के आगे कुछ भी नहीं थे। लाइक निहारी इतनी अच्छी थी कि हमने कभी भी ऐसी निहारी नहीं खाई। इट्स वे टू मच मतलब यमी। और इसमें गोश्त हर बाइट में आपको मिल रहा था, इतना ज़्यादा लाइक क्वांटिटी में हमने जो है गोश्त डाला था। आई थिंक 4 किलो था, ऐसा कुछ आप ही बता रही थी उस वक्त। तो इट्स सो यमी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, अभी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो सबसे यमी यही था। मम्मा ने बनाई थी और अपी ने लाइक थोड़ी बहुत हेल्प कराई थी, तो मिलके दोनों ने बनाई थी। और अभी मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ ना, मुझे फ्लू भी हो रहा था यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मुझसे खाया गया था। सो हाफ नान मैंने खा लिया था और साथ बाकी चीज़ें भी जो है मैंने टेस्ट कर ली थी, क्योंकि खाना तो था ना, ऑफ कोर्स नाश्ता किया हुआ था सुबह का। तो मैं खा रही हूँ, मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये विंग्स भी बहुत अच्छे थे, स्वीट एंड सार विंग्स थे। लाइक मुझे हनी विंग्स लग रहे थे, पता नहीं कौन से विंग्स थे, लेकिन इट्स यमी। सो अब मैं यहाँ पे पानी भरने लगी थी अपने लिए और अब बस देखें पानी के गिलास ही आ जाएंगे कि मैंने सबको पानी भर के दिया है। लाइक एक बंदा कोई पानी भरे ना, सबकी ड्यूटी लग जाती है। सो पानी वगैरह भर लिया और खाना वगैरह एंजॉय कर लिया मैंने। खाना खा के थोड़ा सा केक भी चोरी किया मैंने। यार बस हो गया, मैं भी जाऊँ ऊपर, बहुत थक चुकी हूँ। क्या कर रही हो? आ जाओ ना अनोपे, एक चॉकलेट के साथ, एक चॉकलेट के साथ, आपके साथ नहीं आप पर मार दे, हर चीज का सल्यूशन थप्पड़ नहीं होता। हेलो गाइस, हाय, वी आर नॉट एंजॉयिंग बट वी आर एंजॉयिंग। यार घर में ही थे, मैं मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं मरने वाली। सो गाइस रात को जो है वो मैं मेडिसिन वगैरह खा के सो गई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल का भी, क्योंकि वो फिर मैं जैसी आई थी ना, फिर हम लोग बाहर चले गए थे सामान लेने और आके फिर बस डेकोरेशन वगैरह की। सो मैं आपको बताती हूँ शुरू की कहानी, लाइक मेरी तबीयत क्यों खराब हुई थी। जाने से पहले लाइक मैं 12:30 घर से निकली थी, मेरा 2:30 बजे प्रैक्टिकल था। तो तब से मेरे सर में जो है हल्की हल्की दर्द हो रही थी, ठीक है, वो क्योंकि गर्मी या फिर आई डोंट नो क्यों, लेकिन हो रही थी। तो मैं चली गई प्रैक्टिकल देने, और रिक्शे में तो वैसे ही और सर दर्द होती है क्योंकि इतने झटके और वो फिर नॉइज पोल्यूशन, इतनी चीजें होती हैं, आई कांट एक्सप्लेन। सो मैं चली गई देने। 2:30 बजे हमारा प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हुआ। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ हमें टेबल्स पे बिठा दिया। सो हम, मेरे साथ 2-3 लड़कियां और थी, तो हमने मिलके जो है वो प्रैक्टिकल वगैरह कर लिया, ठीक है, लिखने वाला। तो मतलब प्रैक्टिकल बुक के अंदर कुछ होता है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रैक्टिकल होता है हमेशा, क्योंकि हम खुद भी फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, हमें भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे तैसे हो गया, ठीक है। उसमें डायग्राम वगैरह जो भी थी वो ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर उन्होंने एक टेबल पे ABCDE इस तरह 5-6 एलिमेंट्स लाइक चीजें रखी हुई थी, हमने उनको देख के उनका नाम लिखना था। उसमें एक स्टारफिश थी, बाकी बोन थी, अनियंस थे और
एनाफेज था और वो कोकील बैक्टीरिया, पता नहीं क्या होता है, वो बैक्टीरिया था, ठीक है। बाकी भी उन्होंने साइड में गंदी गंदी चीजें रखी हुई थी, बस ना ही पूछे आप वो मेरे से, तो वो मैंने देख के सही लिख लिया। एक मेरा गलत हुआ था बैक्टीरिया वाला, ठीक है, उसका नाम कोकी ऐसा कुछ बैक्टीरिया, एक गंदा सा बैक्टीरिया, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, बाकी हमने उसको देख के लिख लिया। और उन्होंने वाइवा के 2 सवाल पूछे मुझसे कि सॉल्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, वो मैंने बता दिया। और उन्होंने पूछा कि सीट की फॉर्मेशन, लाइक सीट का कुछ पूछा, वो नहीं आया, ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं आया कि वो 9th में था आई गेस, सो भूल गया वो हमें, तो वो नहीं बताया। उसके बाद कॉपी उन्होंने फाड़ दी और वहीं पे रख ली, तो बस देखे मैं वो आ गई। तब से मेरे सर में दर्द हो रहा था, इवन तो मेरे साथ जो लड़कियां थी वो भी कह रही थी तुम्हारी आंखें रेड हो रही हैं। आई डोंट नो गर्मी थी क्या था, बहुत ही गंदा सा सीन हो गया था उस वक्त मेरे साथ। सो जैसे तैसे करके मैं रिक्शे में बैठ गई। वापसी में हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी, वहां से कुछ लड़कियों को लेना होता है अंकल ने, तो वहां पे हम लोग पहुंच गए। अंकल यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाके ना, जो पूरा पार्क होता है वहां पे ना, अपना रिक्शा पार्क कर दिया और वो अंदर चले गए, ठीक है। वहां पे पार्क के पास एक लड़की जो है वो बेहोश हो गई, लाइक पूरी गिर गई मेरी आंखों के सामने। तो वहां पे 2-3 जो लड़के थे वो खड़े हुए थे, कह रहे हेल्प कर दें। तो मैं तो रिक्शे में थी और मैं हेल्प करने जाती, मैंने खुद गिर जाना था, तो मैं रिक्शे में बैठी हुई थी। वहां पे बाहर और जो लड़कियां थी उन्होंने आके उसको उठाया, तो वो उनसे उठ नहीं रही थी। तो फिर वहां पे जो लड़के खड़े थे उन्होंने उसको उठाया, वो उसको उठा रहे हैं, वो नीचे गिर रही है, लाइक इतनी गंदी कंडीशन थी। आई थिंक गर्मी की वजह से ये क्या हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी एम्प्लॉयज हैं, वर्किंग वुमेन मैन, जो भी आप लोग बाहर जाएं तो बहुत एहतियात से जाएं। इवन दो सामान लेने भी जा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप लोग जहां पे भी जा रहे हैं अपने साथ हमेशा वाटर बॉटल रखें, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उस वक्त मेरी हालत थी कि मैंने गिर जाना है, तो मुझ जैसी को कुछ हो सकता है तो ऑफ कोर्स सबको हो सकता है। सो आप लोग हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल जो है वो कैरी करें, और बस या ठंडा पानी रखें या जो भी करें, क्योंकि गर्मी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और इतने गंदे हालात हैं बाहर के, मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब 4:30 मेरा प्रैक्टिकल हुआ था, वहां से मैं निकल गई, ठीक है। उन्होंने उस लड़की को उठाया, उस बेचारी से उठाने जाया था, वो रो रही थी, फिर उसको बिठाया चेयर पे, बड़ी मुश्किल से पानी डाला उसके मुंह पे, उसको पानी पिलाया, और फिर उसके आई थिंक घर वाले आ गए थे कार में, तो उसको कार में बिठा के मतलब AC तेज करा के उसको ले गए। फिर अंकल आ गए, हम लोग पूरे 5:30 मैं घर आई हूँ, मतलब पूरे 5:30, 1 घंटे बाद, इतना देर हो गया था मुझे घर आते आते। मैं घर आई हूँ और घर आके मेरी ऐसी हालत थी कि बस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कि बहुत गंदी हालत है। ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ, बहुत ही गंदा सा सिचुएशन थी। आई थिंक गर्मी थी और वो पेट्रोल की बदबू, वो नॉइज पोल्यूशन, पॉपुलेशन, पता नहीं क्या गंदी चीजें थी। सो सबकी वजह से होगा। फिर मैंने एक जो है मेडिसिन अपनी खा ली थी, उसके बाद भी मेडिसिन खाते ही मैं मगरिब के टाइम आपी के साथ बाहर चली गई। हमने डेकोरेशन का सामान लाना था, हिम्मत नहीं थी लेकिन जाना था, तो मैं वो लेकर आई और आके मैं बेड पे लेट गई। आधा घंटा, इतना गंदा था वो मेरी जिंदगी का आधा घंटा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं अपने साथ पानी लेके गई थी लेकिन वो पानी ना खत्म हो गया था, ठीक है। मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने पी लिया था, क्योंकि मैं शेयरिंग कर देती, मुझे शेयरिंग पसंद है सबके साथ। तो वो पानी खत्म हो गया था, वापसी में मेरे पास पानी नहीं था, इसलिए शायद हालत खराब हो गई। तो आप लोग कह रहे हैं जब भी घर से निकले तो बी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने घर आई, फिर हमने थोड़ी देर में लेटने के बाद उठी, मैंने चाय बनवाई, रिदापी से चाय पी, और उसके बाद फिर जैसे तैसे जो है डेकोरेशन कर ली। मुझसे तैयार भी नहीं हुआ गया, तो मैंने जस्ट शर्ट पहनी और लिप बाम लगा ली और कोई मेकअप नहीं किया, ऐसा फेस जो मेरा है ऐसा ही था, ठीक है। एंड इवन तो इतने मेकअप की जरूरत भी नहीं थी, मम्मा की बर्थडे थी तो उनको एक अच्छी सी लाइमलाइट लाइक मिलनी चाहिए ना, तो हमने कर लिया सेलिब्रेट, आप लोगों को दिखाया और वीडियोस पिक्चर्स जितनी थी वो बना ली। उसके बाद फिर मुझे फ्लू भी हो रहा था और एक और वायरस पता नहीं कौन सा चल रहा, आप भी कह रही है फ्लू तुम हमारे घर ले आओ, तो उस फ्लू के लिए मैंने मेडिसिन ले ली थी, ठीक है। और मैं सो गई थी, उठी हूँ सुबह भी, नाश्ता वगैरह किया, फिर मैं परफेक्ट हूँ, गुड हूँ, ठीक है, मुझे इतनी जल्दी आसानी से कुछ नहीं होता, सो आई एम गुड। सो गाइज यही था मेरा व्लॉग, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। अब मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल रह गया है, उसके अलावा अभी देखिए मैं 2 महीनों में या तो यूट्यूब पे फोकस करूंगी या तो मैंने कोर्स करना है वो करूंगी,
क्या करती हूँ वो आप लोगों को मेरी डेली लाइफ में भी पता चलेगा। सो यही था मेरा व्लॉग। मेरे इस स्टोरी बताने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी बाहर निकले घर से सो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, अपने साथ पानी की बोतल रखें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इतनी गंदा मौसम हो रहा है आजकल, इतना गंदा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो गाइज यही था मेरा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी था मैंने इसमें डाल दिया बर्थडे का एंड प्रैक्टिकल्स का। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।